Student, this is our SS lecture, and today we start lesson number 16. And previous lecture we will complete the chapter number 10, organs of government. Okay, and today we start a new lesson, lesson number 16, climate. This is a geographical lesson. Okay, now first of all you study about what is means climate. Climate क्या होता है? The climate is an average of atmospheric condition over a long period. Generally, climate is determined from the average weather condition of summer, winter, and rainy season of a place from about 35 years or more. In short, climate is an average of long-term atmospheric condition. क्लाइमेट कैसा होता है? क्लाइमेट किसको बोला जाता है? जो लॉन्ग टर्म यानी जो लॉन्ग टर्म से बहुत सालों तक वही सेम टू सेम इस तरह से क्लाइमेट्स होता है, जैसे कि समर, विंटर, रेनी, फिर इसी तरह से फिर नेक्स्ट ईयर फिर ऐसे समर, विंटर, रेनी, इस तरीके से यानी यही सेम टू सेम वही क्लाइमेट। समर के दिन पे समर आता है, विंटर के सीज़न में विंटर ही आता है, रेनी सीजन में रेनी ही आता है। इस तरह से लॉन्ग और ये 35 ईयर्स से भी ज़्यादा इतना टाइम ड्यूरेशन तक यानी सेम वही कंडीशन में वही टाइम पे इस तरह से वही क्लाइमेट अब चेंज होते जाता है। जैसे समर के बाद विंटर, विंटर के बाद रेनी, इस तरह से चेंजेस होते जाता है और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और इसका मतलब क्या है? यानी जो लॉन्ग टर्म का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो होता है उसको बोला जाता है क्लाइमेट। वेदर इज एन एवरेज ऑफ शॉर्ट टर्म। इसके उल्टा वेदर क्या होता है? एकदम शॉर्ट टर्म होता है, कम टाइम पे। अगर सुबह में ठंडी होती है, फिर दोपहर में अगर गर्मी भी लग सकती है, रात को फिर से ठंडी भी लग सकती है। यानी वेदर क्या होता है? दिन में कितनी बार भी बदल सकता है। वेदर कैन चेंज इन एनी टाइम ड्यूरिंग अ डे। दिन में कितनी बार वेदर चेंजेस होता है। जैसे अभी हवा चलेगी या तो हवा रुकेगी भी, गर्मी भी लग सकता है सूरज आने से, इस तरह से। तो वेदर क्या होता है? दिन में कितनी बार भी बदल सकता है। चेंज इन वेदर कंडीशन इज डिपेंडेड ऑन द एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेन, फॉग and depending of publishes and fog और अमाउंट ऑफ क्लाउड। वेदर किसके ऊपर डिपेंडेड है? जैसे वहाँ का उस एरिया का एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी और रेन, फॉग और इसके अलावा क्लाउड के ऊपर डिपेंडेड होता है। किस तरह से अगर एयर प्रेशर है उसी तरीके से वहाँ का कंडीशन है। एयर किस तरह से तो हाई हो तो गर्मी लगेगी, कम हो तो इस तरह से ठंडी लगेगी। इस तरह से वहाँ पे दिन में बहुत बार इस तरह से वेदर बदलता रहता है। वेदर अफेक्ट्स आवर डेली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। भी इसके अंदर इफेक्ट होता रहता है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पब्लिशेस ए डेली वेदर मैप एंड रिपोर्ट ऑफ एंटायर नेशन। इस तरह से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रोज का वेदर रिपोर्ट और मैप इंडिया के अंदर दिया जाता है। अगर अपने न्यूज़ में देखते हैं कि न्यूज़ में लास्ट में बताया जाता है कि आज का वेदर फोरकास्टिंग क्या है। तो इस तरीके से रोज का जो वेदर है इस तरह से ये कौन जारी करता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये पब्लिश करता है कि रोज का डेली जो वेदर है, वेदर कंडीशन वो पब्लिश करता है। इंडिया शो ए लार्ज डाइवर्सिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन क्लाइमेट कंडीशन। इंडिया में जो क्लाइमेट कंडीशन है सब जगह अलग अलग देखने मिलता है। There season changes in some parts of the earth is according
to the the winds which change their direction according to the season are called a monsoon wind. यानी जो अर्थ के ऊपर जो सीजन चेंजेस होते हैं वो कैसे के ऊपर किसके ऊपर होता है? विंड डायरेक्शन, हवा किस तरह से बहेगी उस हिसाब से, इस तरह से उसका डायरेक्शन के हिसाब से, इस तरह से उसका डायरेक्शन के हिसाब से सीजन चेंज होता है, उसको बोला जाता है मॉनसून विंड। ओके, जिस विंड के आधार पर यानी अर्थ के ऊपर विंड का डायरेक्शन के ऊपर से जो सीजन चेंज होता है उसको बोला जाता है मॉनसून विंड्स। दीज विंड्स आर सो नेम्ड आफ्टर द अरेबिक वर्ड मौजिम। यानी ये जो वर्ड है मॉनसून जो है जो ये जो मॉनसून विंड्स जो वर्ड जो मॉनसून जो वर्ड का मीनिंग होता है मौसम, उस वर्ड के ऊपर से मॉनसून इस तरह से दिया गया। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड म्यांमार आर एशियन, और इस तरह से जो अपने जो नेबरिंग कंट्रीज है जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, ये भी एशियन कंट्रीज है, और यहाँ पे भी जो क्लाइमेट होता है वो मॉनसून क्लाइमेट होता है। क्योंकि आपने देखा मॉनसून क्लाइमेट यानी जो विंड के हवा के रुख पे यानी डायरेक्शन के हिसाब से जो सीजन्स होते हैं उसको मॉनसून विंड बोला जाता है। और इसी तरह से जो अपने नेबरिंग कंट्री यहाँ पे भी मॉनसून क्लाइमेट देखने मिलता है। नेक्स्ट है सीजनल चेंजेस, सीजन्स कैसे चेंजेस होता है। ओके, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द एक्सेल ऑफ अ फील्ड आर मेजर रीजन्स फॉर द चेंजेस इन सीजन। सीजन चेंज होने में मेन रीजन क्या है? जैसे कि जो अर्थ है सन का अराउंड जो उसका जो अराउंड रिवॉल्यूशन सिस्टम है, इसके आधार पे वो सीजन चेंजेस होता है। द एक्सेस ऑफ अर्थ इज टिल्ड 23.5 डिग्री। अर्थ जो है, अर्थ कैसा है? एकदम स्ट्रेट नहीं है, अर्थ क्या है? थोड़ा झुका हुआ है, यानी 90 डिग्री में से स्ट्रेट नहीं है। हम यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो अर्थ है वो थोड़ा झुका हुआ है, यानी वो 23.5 डिग्री पे इस तरह से वो क्रॉस में है। तो इसकी वजह से इट इज़ मेक ऑफ द एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द ऑर्बिट, और ऑर्बिट में वो जब भी घूमता है तभी 66.5 डिग्री उसका ऑर्बिट होता है। सीजन आर कॉज्ड ड्यू टू द एक्सेल ऑफ टिल्ट एंड regions of receiving more sunlight expressing summer and on ill region of the receiving less sunlight and expression winter. Sunrise falls vertically over Tropic of Capricorn on 22nd December. So the southern hemisphere is experiences summer and the नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस इन विंटर। अभी हम देखते हैं कि समर और जब सन जो है, जो जिस पार्ट में अर्थ आता है, सन के सामने जो पार्ट अर्थ का आता है, अभी यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे जो पार्ट सन के सामने आता है और सन के पास आ जाता है, तभी यहाँ पे सनरेज जहाँ जिस भाग में ज़्यादा पड़ता है वो समर, यानी वहाँ पे हॉट होता है, गर्मी होती है। और जहाँ पे इसका अपोजिट में जहाँ पे सनराइज नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे क्या होता है? विंटर, यानी वो सनराइज वहाँ पे वर्टिकली जाता है, जहाँ पे सन सीध यहाँ पे हम पिक्चर में देख रहे हैं कि जो पे स्ट्रेट जहाँ पे जा रहा है सनराइज, वहाँ पे क्या होगा?
यहाँ पे हीट ज़्यादा रहेगा, यानी सनरेज ज़्यादा फॉल हो रहा है तो यहाँ पे समर होगा। और जो सनरेज जहाँ पे स्लैंटी हो रहा है यानी वर्टिकली जा रहा है, यहाँ पे जो सनरेज है इट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 22 दिसंबर ये वर्टिकली रेज यहाँ पे गिरा 22 दिसंबर। सो द साउथर्न हेमिस्फीयर इज एक्सपीरियंस समर। साउथर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को जो सनरेज है एकदम वर्टिकली जाने के कारण यहाँ पे क्या होता है समर। एंड नॉर्दर्न, और इसी टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है वहाँ पे सनरेज ज़्यादा नहीं पहुँच पाता है और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है विंटर। जहाँ पे सनरेज ज़्यादा पहुँचता है तो वहाँ पे समर होगा और हीट ज़्यादा होगा। और जहाँ पे सनरेज जो है कम पहुँच पाता है या तो स्लैंटी हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है विंटर होता है, क्योंकि यहाँ पे और कोल्ड भी होता है क्योंकि यहाँ पे सनरेज नहीं पहुँच पाता है। नाइट्स इन इंडिया आर लॉन्गर एंड कूलर इन विंटर। अब ठंडी के सीज़न में हम देखते हैं कि अभी भी ठंडी के सीज़न चल रहा है तो अब हम क्या देखते हैं कि डेज क्या होता है शॉर्ट होता है और नाइट क्या होता है लॉन्ग होता है और इसके अलावा कोल्ड भी होता है। ओके, नाइट्स किससे लॉन्ग भी होता है और कोल्ड भी होता है, जल्दी अंधेरा पड़ जाता है। सिमिलरली द सन रेज आर द वर्टिकल ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके लिए यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के यहाँ पे पूरी तरह से सनरेज क्या होता है वर्टिकली यानी पूरी तरह से वर्टिकली हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे सनरेज कम पहुँच पाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 21 जून, सो द डेज आर लॉन्गर। और इस तरह से जो सनरेज जो है 21 जून को वर्टिकली रेज हो जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसके लिए यहाँ पे 21 जून को लॉन्गर डे हो, यानी यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो सनरेज है सीधा वर्टिकली यहाँ पे इस एरिया में आ जाता है। इसके वजह से ये जो है 21 जून ये लॉन्गर डे बोला जाता है, सबसे बड़ा दिन होता है। अभी यहाँ पे हम क्लाइमेट सीजन जैसे यहाँ पे हम पिक्चर में देख रहे हैं जो सनरेज जो है जैसा हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड का जहाँ पे अर्थ के ऊपर बताया गया यहाँ पे जो सन के सामने कौन सा पार्ट आया जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो नॉर्दर्न का इस तरह से पार्ट आया तो यहाँ पे क्या होगा इस तरह से समर यानी सनरेज सीधा रहा है। और जो लेफ्ट साइड में जो अर्थ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे अभी सनरेज डायरेक्ट कहाँ पे आ रहा है सीधा लाइन कहाँ पे जा रहा है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो अर्थ रोटेशन की वजह से क्या होता है फिर इस तरह से फिर यहाँ पे सीज़न चेंज हो गया। यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पे समर हो जाएगा और साउथर्न पार्ट में विंटर हो जाएगा। और इसी हिसाब से भी अगर राइट साइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सनराइज स्ट्रेट कहाँ पे आ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, तो यहाँ पे सनराइज ज़्यादा होगा तो यहाँ पे समर होगा। अगर हम पिक्चर में देख रहे थे ऊपर के जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे सनराइज कम हो रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा विंटर स्टार्ट होगा। तो इस तरह से अर्थ का रोटेशन की वजह से, और अर्थ क्यों है क्योंकि वो सीधा 90 डिग्री पे नहीं वो क्रॉस में यानी 23.5 डिग्री पे उस टिल्ट्स में वो है, इसके वजह से वो इस तरह से सीजन्स में क्या होता है चेंजेस आ जाता है। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द फूड क्लोथिंग एंड रेसिडेंस ऑफ अ मैन। और जो इस तरीके से अर्थ का रोटेशन रिवॉल्यूशन के चेंजेस होने से कारण इसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर होता है जैसे कि हमारे खाने पीने में या तो कपड़े पहनने में
या तो हमारे रेन सेन में पूरी तरह से बदलाव आ जाता है। इन monsoonal countries like India, the winter and summer monsoon wind, which is change the direction according to the season, affect the seasonal weather and give the peculiar of a characteristic to the weather of every season. That is why the climate is called a monsoonal climate. और इस तरह से इस रोटेशन रिवॉल्यूशन की वजह से इंडिया में भी इस तरह से उसका असर देखने मिलता है। जैसे कि यहाँ पे इसकी वजह से सीजनल वेदर यहाँ पे इसका इफ़ेक्ट होता है। और इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस वेदर को चेंजेस होने के कारण यहाँ पे रेन सेन भी लोगों का बदल जाता है। इसके लिए इसको बोला जाता है मॉनसूनल क्लाइमेट। नेक्स्ट है वेराइटीज इन climate of India. There are many varieties in the climate of India. अलग अलग क्लाइमेट यहाँ पे देखना मिलता है। साउथ इंडिया एज अ पेनिनसुलर शेप, जैसे कि जो इंडिया क्यों अलग अलग वैरायटीज क्लाइमेट इंडिया में देखने मिलता है। जैसे कि यहाँ पे जोग्राफिकल जो भी है वो अलग अलग तरीके से, जैसे कि हम देखते हैं कि जो साउथर्न पार्ट है जो पूरी तरह से पेनिनसुलर शेप, जैसे कि hence it is a expense of the moderate maritime climate, and while the climate becomes more continental while going in away from the seashore. और इस तरह से जो हमारा जो साउथर्न पार्ट है वो पेनिनसुलर शेप होने के कारण यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो मैरीटाइम क्लाइमेट हो जाता है। और जैसे हम समुद्र से अंदर के पार्ट में आ जाते, जो सी कोस्ट से जैसे कि हम अंदर के साइड में आ जाते हैं तो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट एन हो जाता है। जैसे कि इसमें अंदर के फिर इतने में क्या होता है, फिर हवा यानी चेंज हो जाता है। एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज अवे फ्रॉम द सी कोस्ट एंड सो इट इज़ एक्सपेंसिव ऑफ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। अगर जैसे जैसे हम नॉर्थ में साउथ से नॉर्थ में जाओगे तो यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट हो जाएगा। यानी समुद्र से जितने जितने हम अंदर आ जाएंगे नॉर्दर्न पार्ट में, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पे हम सीज यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो फिर यहाँ पे अलग देखने मिलता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस ऑलमोस्ट थ्रू आउट द मिडल ऑफ इंडिया। जो अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बराबर मिडल में से पास होता है। जैसे कि यहाँ पे आप मैप में देख रहे कि किस तरह से जो अपना जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के बराबर मिडल में से वो इंडिया के मिडल में से लाइन हो जाता है। ठीक है। और इस तरह से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो साउथर्न पार्ट में क्या होता है, टोराइड जोन हो जाता है और एरिया हो जाता है, और नॉर्दर्न पार्ट में ये टेम्परेट जोन हो जाता है। एज ए रिजल्ट देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके लिए इंडिया में यानी अलग अलग जगह पे टेम्परेचर अलग अलग होने के कारण क्या हो गया, यहाँ पे रेनफॉल भी अलग अलग देखने मिलता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर इन द ले एंड ड्रास इन नॉर्दर्न कश्मीर इज अ लो एज अ -45 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग विंटर। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि जो कश्मीर में है ले और द्रास, यहाँ पे -45 डिग्री सेल्सियस इतना ठंडी यहाँ पे विंटर में होता है। और श्री गंगानगर एंड अलवार इन राजस्थान इज 51 डिग्री सेल्सियस इन हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। और समर में 51 डिग्री सेल्सियस इतना गर्मी जो गंगानगर
और अलवर ये राजस्थान में आता है, यहाँ पे इतना बड़ा हाई टेम्परेचर यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो चेरापूंजी जो मेघालय में आता है, चेरापूंजी इन द ईस्ट इंडिया गेट अबाउट 1200 सेंटीमीटर रेनफॉल एन्युअली विच इज़ अ मैक्सिमम इन द वर्ल्ड। और इस तरह से वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश अगर देखा जाए तो ये चेरापूंजी जो मेघालय में यहाँ पे होता है, 1200 सेंटीमीटर इतना एन्युअली रेनफॉल होता है। और मैसूरम इज़ यानी यहाँ पे जो मेघालय में जो मैसूरम है वहाँ पे चेरापूंजी आता है और वहाँ पे इतना बारिश यहाँ पे होता है। अबाउट 16 किलोमीटर अवे ऑफ चेरापूंजी इट इज़ अ फेमस फॉर द receiving maximum rainfall during the 24 hours in the west and it is a और इतना बारिश यहाँ पे होता है। और इसका अपोजिट में क्या होता है, द डेजर्ट ऑफ राजस्थान रिसीविंग ओनली 10 to 12 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली। अभी ईस्ट में मेघालय कहाँ पे है, ईस्ट में कितना बारिश, बहुत बारिश होता है, 1200 सेंटीमीटर इतना हाई रेनफॉल होता है। अगर वही वेस्ट में जहाँ पे राजस्थान आता है वहाँ पे डेजर्ट, वहाँ पे एकदम कम बारिश 10 to 12 सेंटीमीटर। कहाँ पे 1200 और कहाँ पे 10 to 12 सेंटीमीटर, इतना कम बारिश यानी इतना डिफरेंस यहाँ पे देखने मिलता है। Continuing of the climate is a condition are seen in our country is when one region has a devastating of the flood while the other facing drought due to the intense heat and scanty or absence of rainfall। अभी हम देखते हैं कि यहाँ तो कई जगह एकदम बाढ़ आ जाती है, नॉर्दर्न एरिया में हम देखते हैं कि हमेशा बाढ़ आ जाती है, लेकिन यही वेस्ट में हम देखते हैं एकदम डेजर्ट आ जाता है। यानी कितना डिफरेंस यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडिया में ही अलग अलग जगह में अलग अलग इतना सारा डिफरेंस हम देख सकते हैं। और सम रीजन्स आर द डाइवर्सिटी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द thunderstorm and a sandstorm and a tropical cyclone. Thus the seasonal weather is a diversified effect। और इस तरह से जो इंडिया में बहुत अलग, कहीं पे थंडरस्टॉर्म देखने मिलता है, सैंडस्टॉर्म और ट्रॉपिकल साइक्लोन भी देखने मिलता है। और इस तरह से जो सीजनल वेदर जो है यहाँ पे अलग अलग इसके अंतर्गत डिवाइड हो गया, बहुत इसके अंदर फर्क इसके अंदर देखने मिलता है। और उसका इफेक्ट, इसकी वजह से इसका इफेक्ट भी अलग अलग हो जाता है।